नमस्कार। बीच न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, एक सनसनीखेज खबर। जी हाँ, इजरायली सेना एक बार फिर पिछले कुछ दिनों से लगातार हमास पर हमला कर रही है। ये हमले हमास पर कहर बनते जा रहा है। बीते दिनों हमले में हमास नेता का नाम ओसामा तबास का नाम से मौत हो गया है। तो वही रविवार सुबह एक बार फिर इसराइल ने बड़ा हमला किया और इस हमले में हमास के राजनीतिक नेता सलाह अल बर्दाविल का मौत हो गया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रविवार सुबह दक्षिणी गाजा में इसराइली हवाई हमले में हमास के राजनीतिक नेता सलाह अल बर्दाविल का मौत हो गया है। हमले में खान यूनिस के अल बर्दाविल को निशाना बनाया गया, जहां कथित तौर पर उनकी पत्नी के साथ उनका मौत हो गया। मंगलवार को इसराइल ने गाजा पर बड़े पैमाने पर हमला फिर से शुरू किए, जिसमें हमास पर 19 जनवरी से लागू युद्ध विराम समझौतों को छेड़ने का आरोप लगाया गया। नए हमले ने क्षेत्र में लगभग 2 महीना का चल रहे शांति समझौतों को समाप्त कर दिया। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि युद्ध का प्राथमिक उद्देश्य हमास को एक सेना बल रूप में खत्म करना है। उन्होंने कहा कि ताज़ा हमले का उद्देश्य बंधकों को रिहा करने के लिए दबाव भी डालना है। मंगलवार की इसराइली हमले में हमास के कई उच्च पदस्थ अधिकारियों का भी मौत हो गया है। इनमें हमास की वास्तविक सरकार के प्रमुख एसाम अडालिस और आंतरिक सुरक्षा प्रमुख महमूद अबू बथफा शामिल थे। हमले में हमास के कई अन्य अधिकारी भी मारे गए। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि अकेले मंगलवार को कम से कम 400 लोग मारे गए, जिनमें से आधे से अधिक हताहत महिलाएं और बच्चे थे। बढ़ती मौतों ने गाजा में मानवीय स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को बढ़ा दिया है। खान यूनिस में 1959 में जन्मे सलाह अल बर्दाविल हमास के सीनियर मेंबर थे। उन्हें 2021 में आंदोलन को पोलित ब्यूरो के लिए चुना गया था और वो गाजा में हमास के क्षेत्रीय पोलित ब्यूरो का भी हिस्सा थे। 2006 में बर्दाविल ने हमास की परिवर्तन और सुधार सूची में एक उम्मीदवार के रूप में फिलिस्तीनी विधान परिषद में एक सीट जीती थी। उन्हें 1993 में इसराइल की तरफ से हिरासत में भी लिया गया था। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बीस न्यूज 24/7 रांची।